80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, संसद द्वारा मार्च 2004 में 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ ही इस अनुसूची में अब कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। जोड़ी गई 4 नई भाषाएं हैं बोडो, संताली, डोगरी और मैथिली। सरकार द्वारा इन 4 भाषाओं को यह सम्मान देने के साथ ही कुछ अन्य भारतीय भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उक्त चारों भाषाओं को संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार अब इन 4 भाषाओं को भी संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी और इन भाषाओं और इनके साहित्य के विकास के लिए कदम उठाने होंगे। दरअसल भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए बनाई गई संविधान की 8वीं अनुसूची का आकार समय समय पर बढ़ाए जाने की नीति केंद्र सरकारों ने अपनाई है। 1950 में संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। सन 1967 में इस अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा भी जोड़ दी गई। सन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की संसद ने अनुमति दे दी। इस प्रकार 1992 तक कुल 18 भाषाएं इस अनुसूची में शामिल थीं, जिनकी संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। इसके अलावा अभी 30 से ज़्यादा भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग हो रही है। उम्मीद है देर सवेर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र इन भाषाओं को भी इसमें जगह मिल जाएगी। ज़रूरत है इन भाषाओं के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के औचित्य और उद्देश्य पर विचार करने की। आज़ादी के समय देश में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती थीं, जिससे संविधान निर्माताओं के सामने इनमें से कुछ भाषाओं को शासकीय पत्राचार का माध्यम चुनने की समस्या थी। इसलिए 14 ऐसी भाषाओं को चुनकर उन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिन्हें 91% लोग आम बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते थे। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में शामिल होने के साथ ही सरकार द्वारा इन भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। मुख्य बात यह है कि इन भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में एक माध्यम के रूप में चुना जा सकता है। दूसरे 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं और उनके साहित्य के
विकास के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, परंतु सरकार द्वारा अहम बात यह है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड बना रखा है। भाषाओं को रह रहकर इस अनुसूची में क्यों शामिल किया जा रहा है? क्या इसके द्वारा सरकार सचमुच भारतीय भाषाओं के विकास और उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है? धन्यवाद।